समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये बॉलीवुड का वो पुराना गाना है जो आज भी हर किसी की जुबान पर रहता है, खासकर उन लोगों के जो सरहद पार यानी कि अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिक पर दिल लगा बैठे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली शर्मा और आप देख रहे हैं JJ न्यूज। आज जो खबर हम आपके लिए लाए हैं, शायद इसे सुनकर आप भी सोचें कि सरहद पार दिल लगाना इतना आसान भी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अगर कोई दूसरे देश की लड़की शादी कर अपने ससुराल जाती है तो उसे वहां रहने के लिए वहां की सरकार को हर दिन SDF यानी कि स्पेशल डेवलपमेंट फीस के रूप में 1200 रुपए देने होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए आपको भी बताते हैं भारत के उस पड़ोसी देश के बारे में जिसका नाम है भूटान। भारत से अगर कोई भूटान जाना चाहता है तो उसके लिए वीजा नहीं लगता, लेकिन सीमा पर वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। इसके आधार पर भूटान जाने का परमिट मिलता है। सीमा पर सारा डिटेल देना पड़ता है कि कहाँ जाना है, जिसके बाद प्रति व्यक्ति को 1200 रुपए SDF के देने पड़ते हैं। और ठीक यही नियम मैरिज सर्टिफिकेट ना होने पर कपल्स पर भी लागू होते हैं। अगर पति भूटान का निवासी है और पत्नी बाहर की है तो उसे भी ये शुल्क देना होता है। एक तरफ जहां भूटान में कपल्स के साथ रहने में नियमों की इतनी कठोरता है, वहीं भारत में ऐसा नहीं है। भूटान का लड़का भारत की किसी लड़की से शादी कर भारत में रह सकता है। उसे विवाह के आधार पर नागरिकता समेत सारे अधिकार मिल जाते हैं। दूसरी तरफ विदेशियों के लिए भूटान की नागरिकता हासिल करना आसान नहीं है। अगर कोई भूटान के नागरिक से शादी करता है तो आपको भूटान की नागरिकता खुद ब खुद नहीं मिल जाती। भूटान में रहने के लिए नागरिकता के लिए आवेदन या स्पेशल रेजिडेंस परमिट का आवेदन करना होगा, लेकिन इन दोनों की ही प्रक्रिया लंबी और सख्त नियमों वाली होती है। भूटान में मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हर साल एक इंटरव्यू आयोजित करता है। इस इंटरव्यू में पास होने पर जिस जिले के पति या पत्नी है वहां की अदालत से मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए फिर आवेदन करना पड़ता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कई सालों का समय भी लग जाता है, लेकिन दुश्वारियां तब भी खत्म नहीं होती। भूटान के कानून के अनुसार भूटान की कोई लड़की किसी विदेशी से शादी करती है तो उसके बच्चे को भूटान की नागरिकता खुद नहीं मिलती। इसके अलावा विदेशियों से शादी करने वाले भूटान के लोगों को राजनीतिक दलों और सेना में शामिल होने की इजाजत नहीं होती है। भूटान पहले भारतीयों से SDF नहीं लेता था, लेकिन पिछले साल सितंबर में कोविड के बाद भूटान पर्यटकों के लिए खुला तो भारतीयों पर भी SDF लगा दिया। भारत के समाज में कहा जाता है कि लड़की की शादी के बाद इसका घर उसका ससुराल ही होता है, लेकिन सरकार के नियमों के कारण ऐसी कई भारतीय लड़की हैं जो लंबे समय से अपने पति का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि उसकी शादी एक भूटान के लड़के के साथ हुई है और उसे भूटान की सरकार की तरफ से वसूली जाने वाली फीस की जानकारी नहीं थी। वहीं कुछ शादीशुदा कपल्स ऐसे भी हैं जो रोजाना SDF शुल्क देने के बाद अपने ससुराल के परिवार के साथ में रहती हैं, लेकिन अब भूटान के इन सख्त नियमों की वजह से वहां के लोगों के लिए भारत ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और अन्य देशों में रिश्ता जोड़ना काफी मुश्किल भरा हो गया है। लेकिन इन सब के बाद बड़ा सवाल ये है, कोरोना का कहर कहीं ना कहीं अब कम होता दिखाई दे रहा है, तो क्या अब भूटान सरकार को SDF का ये टैक्स हटा देना चाहिए? बहरहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तो बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज के साथ। धन्यवाद।